नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोलर पैनल की। सोलर पैनल को कौन कौन लगवा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सरकार सोलर पैनल पर कितनी सब्सिडी देती है, आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में करेंगे। सोलर पैनल को आप हाउस पर, ग्रुप हाउस पर या कृषि फार्म हाउस पर लगवा सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम केवल हाउस वो ग्रुप हाउस की बात करेंगे। कृषि फार्म हाउस की अगले वीडियो में बात करेंगे, उसमें कृषि के बारे में पूरा विवरण उसमें बता देंगे। हालांकि प्रोसेस लगभग सेम सी की है, कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसमें ओनली फॉर ग्रुप हाउस और हाउस की है बात करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप योजना की शुभारंभ किया है। इस योजना में आप किसी डिस्कॉम पैनल में शामिल किसी भी सेलर से घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। इसके लिए सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने कोयले, पेट्रोलियम, बिजली को समस्या को देखते हुए सोलर पैनल लगवाने के लिए आग्रह किया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हम बिजली पर निर्भर नहीं रहेंगे। आत्मनिर्भर बनने में कुछ योगदान होगा, ना कोई बिजली का बिल आएगा और पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा, जिससे हमारे दैनिक जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इन सोलर पैनलों को लगवाने के बाद लगभग हर एक कंपनी इसकी 25 वर्ष की वैलिडिटी देती है। मतलब एक बार लगवाने के बाद 25 वर्षों तक आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बिजली मिलती रहेगी, ना कोई बिल देना है, ना कोई बिजली कटेगी। अब बारी आती है हाउस सोलर पैनल लगवाने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो वर्ष 2023 से पहले कुछ अलग नियम थे, अब जनवरी 2023 के बाद कुछ अलग नियम बना दिए गए सरकार द्वारा। पहले सरकार 30% सब्सिडी देती थी, अब जनवरी के बाद में केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार 30% सब्सिडी देती है। पहले जो 30% सब्सिडी मिलती थी वह काफी कम थी, अब केंद्र व राज्य सरकार 30% सब्सिडी देती है और कहीं कहीं तो ये 70% भी तक दी जाती है। जैसे उत्तर पूर्वी भारत, जिसमें सिक्किम, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में लगभग 70% तक सब्सिडी दी जाती है। जो पठारी इलाके हैं इनमें पहले यह सुविधा ऑफलाइन थी, अब यह सुविधा ऑनलाइन है। अब आपको ऑफलाइन की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आप इसका फायदा उठा सकते हो। ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, हर एक बात इस वीडियो में हम करेंगे, अंत तक जरूर देखना। हाउस पर 1 किलोवाट सोलर पैनल लगवाने पर 14,588 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अगर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना है तो 14,500 इंटू 3 बराबर 43,764 रुपए की आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। अगर 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना है तो इस शुरुआत के 3 किलोवाट तक 43,764 की सब्सिडी मिलेगी और इससे अधिक पर 7,294 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने पर 58,352 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने पर 3 किलोवाट की जो सब्सिडी थी 43,764 रुपए वह तो मिलेगी। 7 किलोवाट जो बचे उस पर 7,294 रुपए प्रति वाट मिलेगी। इसी तरह 10 किलोवाट सोलर पैनल लगाने पर 94,822 रुपए आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अगर 15 किलोवाट की लगाना है तो 10 किलोवाट तक ही आपको सब्सिडी मिलेगी, एक्स्ट्रा 5 किलोवाट पर आपको कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इसी तरह अगर हाउस ग्रुप पर सोलर पैनल लगवाना है, हाउस ग्रुप पर जो होते हैं बहुत बड़ी 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 बिल्डिंग, उनके छत पर अगर सोलर पैनल लगाना है तो उस पर मैक्सिमम 500 किलोवाट तक आप सब्सिडी ले सकते हो। जैसे हाउस पर 10 किलोवाट तक ले सकते थे, उसमें मैक्सिमम 500 किलोवाट तक ले सकते हैं। 100 किलोवाट पर सब्सिडी लेने में उसमें लगभग 7,29,400 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। अगर 500 किलोवाट की लेना है तो 36,47,000 की सब्सिडी मिल जाएगी। यह सब्सिडी कैसे मिलेगी उसको मैं आगे बता दूंगा। लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वह भी तो जरूरी है। तो इसमें पहले नंबर पर आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास।
पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजली का बिल, बैंक अकाउंट, कैंसिल चेक मतलब खाली चेक होना चाहिए, सोलर पैनल का मेन्यू मतलब कितना खर्चा आएगा उसका पूरा विवरण होना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट को आपके पास होना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास है सब, हर एक चीज। तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो जरूर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए रूट टॉप साइट खोलो और उसको देखना है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले संदेश ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सोलर रूफ टॉप योजना 2023 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यदि आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, उसमें सबसे पहले अपना स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद आपको जो भी बिजली प्रोवाइड करवाती है वो कंपनी आपको चूज करना होगा। उसको चूज करने के बाद आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी नजदीक लगती है उसे चूज करना होगा। आपके कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर लिखने होंगे, आप कंज्यूमर नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है। जो जो आपको जैसे जैसे स्टेप ये मांग रहा है वैसे वैसे आपको अपनी जानकारी अनुसार फुलफिल करते चलना है। देख देख के एक एक स्टेप को पढ़ पढ़ के ऐसे ऐसे भरना है। भरने के बाद सभी तमाम जानकारी को अच्छी तरीके से देख लेना है। देखने के बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचाएगा। जब नेक्स्ट स्टेप खुलती है तो उस पर आप अपना कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर से इसे लॉगिन कर सकते हो। फिर लॉगिन करने के बाद अप्रूव ऑफ सोशल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार जब अप्लाई कर दोगे तो आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा और वहां से जैसे ही फिजिबिलिटी अप्रूवल आएगा, आपकी डिस्कॉम कंपनी फिजिबिलिटी अप्रूवल का मतलब है कि आप पैनल लगा सकते हो। जब आपके पास अप्रूवल आएगा तो उसके बाद किसी भी रजिस्टर्ड वेंडर के थ्रू इसको लगवा सकते हो। अब रजिस्टर्ड वेंडर कहां से आए, तो इस रजिस्टर्ड वेंडर की लिस्ट भी इसी पोर्टल पर मिल जाएगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके वहां के जो वेंडर हैं उन्हें सभी को एक एक करके कांटेक्ट कर लेना है और उनसे यह भी जान लेना है कि आप इस कौन सी चीज को कितने में प्रोवाइड करवा रहे हो। सारा हिसाब किताब समझ लेना है, कितने में प्रोवाइड करवा रहे हो, कितने साल की गारंटी है, कितने साल की वारंटी, कितने साल की सर्विस, सभी हर एक चीज के बारे में उससे जान लेना है। सारा काम कंप्लीट हो जाता है फिर आपको नेट मीटर के लिए आपको अप्लाई करना है। नेट मीटर और इसी पोर्टल पर सारा काम हो जाएगा। नेट मीटर जब लग जाएगा और आपकी डिस्काउंट की टीम आकर इंस्पेक्शन करके वो पोर्टल के थ्रू एक कमीशन सर्टिफिकेट आपको देगी। जैसे ही कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल और एक कैंसिल चेक जमा करना पड़ेगा और सब्सिडी आएगी डायरेक्ट 30 दिन के अंदर अंदर। यहां पर आपको बता दूं कि यह प्रोसेस आपको करना है, कोई वेंडर नहीं करेगा, क्योंकि वेंडर को सब ये बारीक में जानकारी पता है। तो आपको भी इस बारे में जानकारी पता होना जरूरी है। तो आपको ही जानकारी करना पड़ेगा और अगर अच्छा आपकी नजर में कोई वेंडर अच्छा है तो उससे भी आप जानकारी